जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से आप लोग जो हैं बीए के पेपर की तैयारी कर सकते हो। और चूँकि 29 तारीख को पेपर है आप लोगों के हिस्ट्री का, और ये वीडियो बाद में भी काम आएंगे। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे बच्चे इसको देखें और अच्छे से देखें कि कौन कौन से सोर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इतिहास के अध्ययन में न केवल अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को उस टाइम की जो सिचुएशन होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशलॉजिकल हो, कल्चरल हो, और रिलीजियस जो चीज़ होती है उनके बारे में हमें पता लगता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा यदि देखेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। और छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मुश्किल से 8-8 10-10 मिनट के, जिनको मैं बनाऊंगा। देखिए, आप देखिए कौन कौन से प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। देखिए, एक तो अभिलेख जो होते हैं। अब इसमें आप लोग अभिलेखों में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये सबसे रिलायबल सोर्स होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, जिसमें पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र, मिट्टी के बर्तन, गुफा, उनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो, है ना, राजाओं के आदेश, ये सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो वहाँ की स्थिति को अच्छे से बताते हैं। जो मोमेंट, जो स्मारक हैं, जो भग्नावशेष हैं, चाहे वो मंदिरों में हो, मंदिर में हो, स्मारक में हो, स्तूप में हो, ये भी जो है वहाँ की आर्ट एंड कल्चर को शो करते हैं। अब यदि हम लोग अभिलेख की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे अब प्रमुख शिलालेख कितने हैं, अपने लिपियाँ कितनी हैं। तो अशोक के टाइम की आप बात करोगे तो इसके बारे माध्यम से आपको पता लगेगा। अच्छा, मैं सारी डिटेल इसलिए साझा नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ को खुद भी रीड कर लें। लिपियाँ जैसे कौन कौन सी थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, आर्मेयाइक, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको आप लोग अच्छे से देखिए। कॉइन्स में आप यदि देखोगे सिक्के कितने प्रकार के थे। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ दे रखा है ना, इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने एग्ज़ाम में भी लिखना है। इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप तय मान के चलो कि आपके जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। आप इन पॉइंट्स में अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि एज इट इज़ लिखो, आप लोग थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। प्राचीन काल है, इसमें फिर कुषाण काल आ गया, गुप्त काल आ गया, और सातवाहन काल आ गया। इनमें अलग अलग तरीके के जो सिक्के हैं, जैसे पहले आहत सिक्के थे, चांदी के थे, कुषाणों के टाइम पर अलग थे, इसी प्रकार से गुप्त काल में अलग थे। तो इनको आप लोग थोड़ा देखोगे, डिटेल्स आप इनकी थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जो डिफरेंट स्मारक हैं वहाँ पर आप लोग देखोगे तो वो हड़प्पा के काल के, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं, चाहे खजुराहो के हो, कोणार्क के हो। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। स्तूप कौन कौन से हैं, सांची का है, भरतूप का है। अच्छा, एक एक दो दो भी एग्जाम्पल आप लिखते हो। अच्छा, डायग्राम आपको ज़रूर बनाया, ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही बनाएं। आप लोग किसी भी तरीके का, भले ही नॉर्मल बना दो, एरो बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन डायग्राम आप बनाओगे तो आपके जो अंक है वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। और ये पूरे वीडियोज़ का जो मेरा उद्देश्य है वो कॉलेज वाले बच्चों के लिए ज़्यादा है, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा अच्छे से देखें। अच्छा, जो लिटरेरी सोर्स हैं, जो यानी जो साहित्यिक स्रोत हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, आप ऊपर जब लिखोगे ना, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये पॉइंट्स की कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। जैसे अभिलेख है तो प्रमुख अभिलेखों के बारे में, फिर कॉइन्स के बारे में, फिर स्मारकों के बारे में, है ना। तो फिर अभिलेख के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दो, फिर सिक्कों के बारे में थोड़ा सा आप वर्णन कर दो। ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है आपको, यदि आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल जो है ये लगेगा। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें धार्मिक स्रोत भी शामिल है, लौकिक साहित्य भी शामिल है। अब धार्मिक में कौन कौन से आएंगे, देखो, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, जो विभिन्न धर्म हैं, जो रिलीजियस है, उनके एक प्रकार से देखा जाए तो उनके ग्रंथ इसमें शामिल हैं। लौकिक में यदि आप देखोगे तो कौन कौन से ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं लौकिक साहित्य पे, चाहे वो पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, मेडिकल के हों, मैथ के हों, खगोल विज्ञान के हों, तो ये आप लोग देखोगे। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्हण की राजतरंगिणी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनके बारे में हमें बहुत कुछ पता लगता है। फिर इसमें आप रिलीजियस को भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कुछ आप अपने हिसाब से जितना आंसर आप याद कर सकते हो उतना करो। मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ कि आपको कुछ तो याद रहेगा। जैसे रिलीजियस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेद, उपनिषद। अब यदि आप ये डायग्राम भी बना दोगे ना,
तो भी काम चलेगा कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सिर्फ टाइम फ्रेम आप थोड़ा सा बता सकते हो तो उससे भी, लौकिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं तो उसका एग्जाम्पल आप लिख दो। अच्छा, ये एरो आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे भी ये 3 चीज़ों को शो कर सकते हो, आप चाहो तो इनको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है आंसर राइटिंग करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कल्हण की राजतरंगिणी है, इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करके जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है मेरे अकॉर्डिंग होने की उम्मीद है। फिर देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण जो है ना वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये इतिहास का प्रमुख स्रोत है। जो विभिन्न यात्री हमारे यहाँ आए हैं जिनमें यूनानी यात्री हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यूनानी यात्रियों में मैग्नेस्टीज बहुत फेमस था, जो सेलुकस के टाइम पर आया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की सारी चीज़ें लिखी। प्लेनी आया, टॉलमी आया, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। चीनी यात्रियों ने जो है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया, जिसमें फायान है, हेनसांग है, इत्सिंग है। अच्छा, इनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब जैसे यूनानियों में आप लोग 3 याद रख लोगे, मेरे सामने पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं कि आपको उनकी किताबों का नाम भी याद हो, इंडिका को याद रख सकते हो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब मैग्नेस्टीज में क्या लिखा उसको आप भले ही चाहो तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने पूरा डिटेल इनको लिखो। चीनी यात्रियों में जो आए हैं तो सिर्फ इनके नाम याद रख लो आपको। यदि रह सकता है याद तो थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज़ें इनकी आप लोग याद करें, ज़रूरी नहीं कि पूरा याद करें, लेकिन नाम ज़रूर आप इनके याद करें कि फायान कौन था, हेनसांग कौन था, इत्सिंग कौन था। तो इनके बारे से इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष निकाल दें। अब निष्कर्ष तो कंक्लूजन में आपके साथ एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय इतिहास को बताती हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो है वो हमें बताते हैं, रिलीजियस लिटरेचर हमें बताता है, जो लौकिक साहित्य हमारा वो हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताता है। जो हमारे फॉरेन एक प्रकार से ट्रैवलर्स आए हैं, विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो हमें इसके बारे में बताता है। इसके बाद अलग जो अन्य सोर्स हैं वो भी इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेरे सामने इन चीज़ों को आप लोग जब अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, अच्छा, अब वर्तमान में इतिहास को बहुत इफेक्टिव तरीके से भी जानने का मौका मिल रहा है क्योंकि डीएनए विश्लेषण आ गया, सैटेलाइट इमेजिंग आ गई, कंप्यूटर मॉडलिंग जैसी तकनीकों ने जो हिस्ट्री है उसको रिक्रिएट करने में बहुत हेल्प की है वर्तमान में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे तो पुरातात्विक सोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो धार्मिक साहित्य है अपने यहाँ। तीसरे नंबर पर जो है विदेशी यात्रियों का योगदान है। मतलब ये भी यहाँ पर आप लोग पाई चार्ट से बता सकते हो। हालांकि ये कितना ऑथेंटिक है, यानी ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज उतने ही पॉइंट आउट हो या परसेंटेज उतना ही हो, लेकिन डेफिनेटली इन माध्यम से हम लोग भारत के इतिहास के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।